गाइस वेलकम बैक टू यंग माइंड्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर से एक करियर गाइडेंस का वीडियो लेके आए। ये जो टॉपिक है आज के करियर गाइडेंस का वो है एमटेक या एमई। एमटेक मींस मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या एमई मींस मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग। सर ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो उनके लिए जो फ्यूचर में एमटेक का प्लानिंग कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए जो आगे जाके इंजीनियरिंग करने वाले। ठीक है, इंजीनियरिंग के बाद ये एक्चुअली ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। मतलब आपको पहले आपका ग्रेजुएशन दैट इज अगर फॉर एग्जांपल ये अगर बात करें तो खास करके इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, क्योंकि ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है। आपका जब इंजीनियरिंग हो जाएगा वो आपका ग्रेजुएशन काउंट होगा, उसके बाद ये होएगा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, ये उनके लिए। ये और कौन कौन दे सकते हैं? अगर आप बीएससी एमएससी कर रहे हो आप वो ये लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फ्यूचर में इंजीनियरिंग प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर में मास्टर्स का प्लानिंग कर रहे हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये एमटेक एमई क्या है? ये 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। बेसिकली आपका ग्रेजुएशन दैट इज इंजीनियरिंग या एमएससी होने के बाद आप कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो आपका पहले तो बीई या तो बीटेक, बीई होना चाहिए या तो बीटेक, दोनों कंप्लीट होना चाहिए। आपका जो परसेंटेज है वो अराउंड 50 to 60 कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। प्लस आपको एक गेट करके एक एग्जाम होती है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। ठीक है, वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, सिमिलरली एमएससी अभी और कौन कौन एलिजिबल है? अगर आपने बीएससी किया हो बैचलर्स ऑफ साइंस किसी में भी आईटी में, उसके बाद आपने एमएससी किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बट आप सिर्फ एमई कर सकते हो, दैट इज मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग। आप एमटेक नहीं कर सकते। इनके लिए भी सेम क्राइटेरिया 50-60% गेट। ठीक है, अब गेट है क्या? व्हाट इज गेट? गेट एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसका फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग ये आपकी होती है फरवरी के महीने में। ठीक है, आपका फरवरी के महीने में ये एग्जाम होती है। ये एलिजिबल अभी ये देने का फायदा क्या है? एक तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, मतलब आप डॉक्टरेट जो पीएचडी डिग्री होती है उसके लिए। इसके अलावा आप एक रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। इसके अलावा आपको एक मास्टर डिग्री दे सकता है ये एग्जाम। ठीक है, मास्टर डिग्री जैसे अभी हम कोई बात कर रहे हैं एमई एमटेक। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये उनके लिए जो गवर्नमेंट में प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर्स को एम करें, लाइक फॉर ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, या जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड जो चीजें हैं जहां पे गवर्नमेंट हायरिंग करती है, एसबीआई वगैरह बहुत सारी हायरिंग जो गवर्नमेंट करती है। अगर आपको वहां पे जाना है तो वो लोग भी हायरिंग गेट के बेसिस पे करते हैं। वो आपकी गेट के स्कोर के आपके हायरिंग करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? ये एग्जाम है ना इंडिया की टॉप मोस्ट 7 आईआईटीज कंडक्ट करती है। उसके साथ साथ एक आईआईएससी क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस आईआईएससी और इसका लेवल आईआईटी से कम नहीं है। ठीक है, अब कौन सी आईआईटी है आपकी? मुंबई, दिल्ली, बॉम्बे आईआईटी, दिल्ली आईआईटी, कानपुर। ठीक है, इसके अलावा आपकी खड़गपुर, गुवाहाटी, ये सारी आईआईटी आपकी एग्जाम कंडक्ट करती है। ठीक है, अभी ऑल अबाउट गेट। गेट है क्या? गेट एक एग्जाम है जो आपकी 3 घंटे की है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 65 होंगे। टोटल आपका 100 मार्क का ये एग्जाम होगा। अब इसमें नंबर ऑफ सेक्शन 8 to 10 है। बेसिकली नंबर ऑफ सेक्शन नहीं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सेक्शन सब्जेक्ट एक ही बात होगी। आपको है ना, मान लो अब ये एक चीज ध्यान से समझना, आपको फ्यूचर में एमटेक जो है आपको सीएस में करना है। फॉर एग्जांपल में कंप्यूटर साइंस में आपको एमटेक करना है या एमई कंप्यूटर साइंस में करना है। आपका जरूरी नहीं है कि आपने बैचलर्स आपने कंप्यूटर से की हो। अगर आपने बैचलर्स आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स से भी की हो, आप फिर भी आपका मास्टर्स कंप्यूटर में कर सकते हो। ये चीज आपको समझ गई। दूसरी चीज क्या है? अभी अगर आप मास्टर्स करने वाले हो कंप्यूटर्स में, दैट इज एमटेक करने वाले हो कंप्यूटर्स में, तो आपको जो गेट देनी होगी वो गेट आपको सीएस की देनी होगी। टोटल सर गेट सीएस की क्या सबकी अलग अलग होती है? हाँ, सबकी अलग अलग होती है। टोटल 25 ब्रांचेस पे गेट होती है। 25 ब्रांचेस पे गेट एग्जाम होती है। फॉर एग्जांपल मैं अभी वापस एक बार आपको समझाता हूँ। मान लो आपने अपने जो बैचलर्स है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में की है। बट सर आपको जो हमको मास्टर्स जो है वो कंप्यूटर्स में करना है, तो आपको गेट सीएस देना होगा। दूसरा एग्जांपल है, मान लो आपकी इंजीनियरिंग आपने मैकेनिकल में की हो, बट आपको आपका जो मास्टर्स है वो आपको सिविल में करना हो, तो आपको गेट सिविल देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको उस रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो जो आपको एमटेक जिसमें करना है उसको आपकी गेट की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी टोटल आपकी क्या बोलते हैं जो बच्चे होते हैं, जो फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर सीएस की बात करूं, गेट सीएस में हर साल नहीं करके 1,10,000 बच्चे अपीयर करते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, ये बाद में हो गया। मार्किंग स्कीम ध्यान से देखो। अगर आप 1 मार्क का क्वेश्चन है, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो राइट हुआ तो 1 मार्क मिलेगा, बट अगर रॉन्ग हुआ तो -1.3 होगा, 1/3 होगा, दैट इज 0.33। ठीक है, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपका -0.66 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये स्कीम है। ठीक है, टोटल गेट ब्रांचेस मैंने बता दी। कुछ फेमस और मोस्ट डिमांडेड अगर गेट के मैं या तो मास्टर्स की डिग्री बताऊं तो एक है कंप्यूटर साइंस,
EXTC मींस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया, ठीक है। बायोमेडिकल सिविल है, फिर मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इसके अलावा ऑटोमोबाइल, इसके अलावा VLSI डिजाइन, बहुत सारे अलग अलग मास्टर्स होते हैं, आप कर सकते हो। आपको रिसर्च करना पड़ेगा जो आपको प्लान करना है। अगर आपको चाहिए कि सर हर एक पे डिटेल वीडियो बनाओ तो आप जरूर कमेंट करना, तो हम लोग उस सब्जेक्ट पे डिटेल वीडियो भी बना के देंगे आपको, ठीक है। चलो अब जॉब प्रोफाइल्स क्या हो गया सर, ये तो हो गया, हमारा गेट वेट दे दिया, हमको एडमिशन मिल गया, ठीक है। एडमिशन कहाँ लेना है पहले वो देख लेते हैं। कुछ फेमस कॉलेजेस की बात करते हैं तो एक मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो, एमटेक करना चाहते हो, तो ट्राई करो यू गेट इन IIT, NIT या IISc, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये तीनों नहीं मिलता है तो स्टेट गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस में जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में 2 कॉलेजेस है जो स्टेट से फंडेड है। पहली है COAP, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, और दूसरी है वीर माता जीजाबाई, दैट इज VJTI, दैट इज इन बॉम्बे। तो ये 2 इंस्टीट्यूट है, अगर यहाँ से आप मास्टर्स करते हो आप, ठीक है, तो आपकी डिग्री की वैल्यू होगी, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट अगर आप कोई छोटी मोटी कॉलेज से ME MTech करोगे तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, आपको जॉब अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि बेस्ट टू बेस्ट कॉलेजेस में जाने की ट्राई करो, तो ही आपका इस डिग्री का कुछ वैल्यू होगा और आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, अगर आप CS में करते हो तो CS इंजीनियर बनोगे, इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसके अलावा लेक्चरर, जो मोस्टली जो हमारे BE BTech कॉलेजेस होती है वहां पे जो लेक्चरर होते हैं वो सारे मास्टर्स या MTech किए हुए रहते हैं, तो आप अच्छी कॉलेज में लेक्चरर का जॉब भी ले सकते हो। इसके अलावा आप रिसर्चर आपको बेसिकली DRDO, जो इंडिया की जो रिसर्च फर्म है गवर्नमेंट की, DRDO, ISRO, इसमें आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोफाइल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने EXTC में मास्टर्स किया है तो आपको EXTC इंजीनियर का प्रोफाइल मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने सिविल में किया तो आप सिविल इंजीनियर बनोगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन सा मास्टर्स करते हो, उस पर आपका डिग्री डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी फीस कितनी होती है, फीस डिपेंड करती है। फीस अगर मान लो आप IIT, NIT या गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस में जाओगे तो आपकी 2 साल की फीस करीब 1-1.5 लाख 75K तक होगी। बट अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो ये 4 लाख से ज्यादा भी जा सकती है, ऑन एन एवरेज मैंने बात की है। अगर आप बड़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हो जहां पे फीस बहुत ज्यादा है तो वो करीब 6-7 लाख भी जा सकती है, बट ऑन एन एवरेज ये आएगा 75K to 4 LP आपकी फीस होगी 2 साल की, ठीक है। अब एवरेज सैलरी कितनी मिलेगी सर, होने के बाद डिपेंड करता है कौन से कॉलेज से करते हो। अगर आप कोई छोटी मोटी कॉलेज से करोगे तो आपको 3-4 लाख 5 लाख का जॉब मिलेगा। बट अगर आप बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल IIT, NIT से करते हो तो आपको 25 लाख 30 लाख तक की भी जॉब लग सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है कौन से कॉलेज पे। टॉप हायरिंग कंपनीज, यहाँ पे भी सेम चीज है, ये हायरिंग कंपनीज जो ये डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में। अगर आप छोटे मोटे कॉलेज में हो, लाइक छोटा मोटा एकदम सिटी का एकदम 3rd क्लास कॉलेज में हो, Tier 3 कॉलेज में हो, बेसिकली IIT, NIT, IISc ना Tier 1 कॉलेजेस होती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज Tier 2 कॉलेजेस होती है, और मान लो आपकी जो लोकल यूनिवर्सिटीज में जो कॉलेज होती है वो Tier 3 कॉलेजेस होती है, ठीक है। वहां पे फिर ये कंपनीज नहीं आती, वहां पे फिर छोटी मोटी कंपनी आएगी और वो आपको उतना ही सैलरी देगी। बट अगर आप Tier 1, Tier 2 कॉलेजेस में हो तो ये कंपनीज आपको आएगी। कौन सी गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल, Amazon, सैमसंग, मैकिंजी, फ्लिपकार्ट, सीमेंस, ICSI, उबर, इसरो तक हायरिंग करती है IITs, NITs से, ठीक है। स्पेशली IISc में, क्योंकि वो बैंगलोर में और इसरो का हायरिंग सारा बैंगलोर में होता है। अब ये सब तो हो गया सर, हमको सब समझ गया, बट सर ME MTech ये 2 चीज आपने बताई, हमको कौन सी करनी चाहिए? तो ME MTech का मेन डिफरेंस समझते हैं। एक और चीज मैं बता देता हूं, अगर मान लो आपने BE किया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, आप ME के लिए भी एलिजिबल हो, MTech के लिए भी एलिजिबल हो। सिमिलरली अगर आपने BTech किया है तो आप ME के लिए भी एलिजिबल हो, MTech के लिए भी एलिजिबल हो। बट कौन सी लेनी चाहिए? देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कौन सी लेनी चाहिए। देखो डिफरेंस समझ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ME एंड MTech। ME क्या होता है, थियरी ओरिएंटेड है, यहाँ पे वो थियरी ओरिएंटेड चीजें सिखाई जाएगी। बेसिकली आपका जो करिकुलम रहेगा, नॉर्मली सब्जेक्ट्स हो गए, आपकी थियरी एग्जाम्स होगी वो। MTech क्या होगा, मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, आपको ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। MTech सर कहां से मिलेगा हमको? MTech मोस्टली है ना Tier 1, Tier 2 कॉलेजेस से ही मिलता है। इसके अलावा ऑटोनॉमस, अगर मान लो आप Tier 3 कॉलेज में जाते हो तो अगर ऑटोनॉमस कॉलेज जो खुद पे चलती है भाई, उसको यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो आपको MTech के डिग्री देंगे। ME डिग्री कौन देगा? ME डिग्री कौन देता है? ME डिग्री बेसिकली जो यूनिवर्सिटी से लेके, फॉर एग्जांपल मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स किया तो वो आपको ME का डिग्री देगा। जैसे सिमिलरली वो BE का डिग्री देता है तो वो ME का डिग्री देगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।